दोस्तों, आज जो कहानी सुने जा रहे हैं, गूंगी लड़की और काला साया के बारे में जानेंगे। आलिया एक बहुत खूबसूरत लड़की थी, लेकिन वो बोल नहीं सकती थी। कुदरत ने उसकी बोलने की ताकत छीन ली थी। वो इतनी खूबसूरत थी कि जो भी उसे देखता तो तारीफ करते नहीं थकता था। आलिया अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। अभी उसकी उम्र 20 साल ही थी कि एक कार एक्सीडेंट में उसके माँ बाप की मौत हो गई और आलिया उस घर में बिल्कुल अकेली रह गई। आलिया का साथ देने उसकी खाला उसके घर आकर रहने लगी। वो आलिया से बहुत मोहब्बत करती थीं और उसे किसी कमी का एहसास नहीं होने देती थीं। आलिया को अपने माँ बाप की बहुत याद आती थी और वो अक्सर रातों में उन्हें याद करके रोया करती थी। घर का सारा खर्चा खालू ने संभाल रखा था। उनका भी एक लड़का था जिसका नाम आफताब था। एक दिन आलिया रात में लेटी सो रही थी कि तभी उसकी आंख दरवाजे के एकदम से खुलने और बंद होने से खुली। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने बहुत तेज दरवाजा खोलकर बंद किया है। वो उठकर बैठ गई और दरवाजे को देखने लगी। दरवाजा अभी भी हिल रहा था, लेकिन वहां कोई नजर नहीं आ रहा था। आलिया जल्दी से कमरे से बाहर निकली और इधर उधर देखने लगी, लेकिन वहां तो हर तरफ खामोशी फैली हुई थी। वो अपनी खाला के कमरे में गई। खाला भी लेटी सो रही थीं। आलिया ने उन्हें जगाना मुनासिब ना समझा और अपना भ्रम समझकर फिर से अपने कमरे की तरफ आने लगी। लेकिन तभी उसकी नजर किचन पर पड़ी तो उसके होश उड़ गए। उसे किचन में किसी चीज का काला साया हवा में उड़ता नजर आया। आलिया ये देखकर बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो दिन के 11 बज रहे थे। खाला उसके पास बैठी थी और उससे पूछ रही थीं कि आलिया, तुम्हें रात में क्या हो गया था? तुम सुबह मुझे किचन के पास बेहोश पड़ी मिली थीं। आलिया की ये हालत देखकर खाला भी बहुत परेशान थीं, लेकिन आलिया ने उन्हें कुछ नहीं बताया और इशारे से कह दिया कि मुझे चक्कर आ गया था, इसीलिए मैं बेहोश होकर गिर पड़ी थी। खाला ने उसे दूध देते हुए कहा, बेटी, ये दूध पी लो, कुछ ताकत आ जाएगी। शायद तुम अपने माँ बाप को बहुत याद करती हो, इसीलिए तुम कुछ कमजोर होती जा रही हो। खाला ने आलिया का सर अपने कंधे पर रखते हुए कहा, बेटी, परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूं। अगली रात फिर से आलिया को महसूस हुआ जैसी कोई उसके पीछे खड़ा है और उसके बालों में हाथ फेर रहा है। आलिया उठना चाहती थी, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसको जकड़ रखा है। उसने बहुत ताकत लगाई और उठकर बैठ गई। आलिया को फिर से वही काला साया कमरे में घूमता नजर आया और फिर खिड़की से बाहर निकल गया। ये सब देखकर आलिया बहुत डर गई। उसके सारे जिस्म से पसीना निकल रहा था और वो थर थर कांपे जा रही थी। शायद वो शैतानी साया आलिया के पीछे पड़ गया था। आलिया जब भी शीशे के सामने खड़ी होती है, उसे अपने पीछे वही काला साया खड़ा नजर आता था। जब भी वो नहाकर बाहर निकलती और खिड़की के पास खड़े होकर अपने बाल सुखाने लगती, तो उसे महसूस होता जैसे पीछे से कोई उसके बालों में हाथ फेर रहा है। वो बहुत डरने लगी थी, लेकिन उसने अभी तक किसी को कुछ भी नहीं बताया था। इसी तरह 1 महीना गुजर गया। एक रात आलिया को बहुत तेज प्यास लगी और वो अपने बिस्तर से उठकर किचन में चली गई। गिलास में पानी भरा और पीने लगी। तभी उसकी नजर सामने बाथरूम की छत पर पड़ी। उस पर वही काला साया बैठा हुआ था। उसकी हरी हरी आंखें, नुकीले पंजे और बहुत डरावनी शक्ल थी। ये देखकर आलिया के हाथों से पानी का गिलास छूटकर जमीन पर गिरा। गिलास गिरने की आवाज सुनकर खाला अपने कमरे से बाहर आई तो देखा कि आलिया किचन में बेहोश पड़ी है। खाला उसे उठाकर कमरे में ले आई और अपने पति को फोन करके कहने लगी कि आप जल्दी से घर आ जाइए, आलिया की हालत कुछ ठीक नहीं है। लेकिन पति ने कहा कि मैं तो दिल्ली में कुछ जरूरी काम से फंसा हुआ हूं, तुम आफताब को अपने पास बुला लो, वो भी घर में अकेला परेशान होता है। दोपहर के वक्त घर की घंटी बजी। आलिया ने जाकर दरवाजा खोला तो एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान लड़का उसके सामने खड़ा था। आलिया उसे पहचानती थी। ये आफताब था। आलिया ने इशारे से उसे अंदर आने को कहा। खाला भी आफताब को देखकर बहुत खुश हो गईं, क्योंकि वो भी अपने लड़के से 2 महीने के बाद मिल रही थी। खाला का घर दिल्ली में था और आलिया लखनऊ में रहती थी। खाला ने शाम के वक्त आलिया को अपने कमरे में बुलाया और उससे पूछने लगी कि बेटी, ये 2 महीनों से तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? मुझे पता है कि तुम कुछ परेशान सी रहती हो,
लेकिन मुझे बता नहीं पा रही हो। ये सुनकर आलिया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने खाला को इशारे से एक कागज कलम लाने को कहा। आलिया अपनी खाला को सब कुछ बताना चाह रही थी। खाला दूसरे कमरे में कागज कलम लेने दोस्तों, चली गई। यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो आप इसे शेयर कर सकते हैं। कृपया अपने कमेंट्स के माध्यम से बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। नई पोस्ट की जानकारी के लिए कृपया सब्सक्राइब करें।